चितात्मा मेरी बेटी सुवर्णा ही है। राजन, तुमने इतने सालों तक अपनी बेटी को पाला पोसा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। तुम्हारी असली बेटी पैदा होते ही चुरा ली गई थी और उसकी जगह एक चुड़ैल को इंसानी शक्ल में रानी की गोद में डाल दिया गया था। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। अब तुम जो चाहो वो करो, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने उस भूतनी को छोड़ दिया तो वह एक दिन तुम्हें और तुम्हारे राज्य को तबाह कर देगी। साधु महाराज, अब मैं क्या करूं? तुम्हें उस भूतनी को ठिकाने लगाने का इंतजाम करना चाहिए। तुम ऐसा करो, मेरे पास 2 बढ़ई भेज दो। बढ़ई साधु के आदेश पर एक बड़ा सा संदूक बनाते हैं। राजा राजकुमारी को महल से निकालकर कुटिया के पास ले आता है। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बचा लीजिए। सुवर्णा, मुझे माफ कर देना। मैं मजबूर हूं। मैं अपने राज्य को खतरे में नहीं डाल सकता। राजा और साधु मिलकर राजकुमारी को जबरदस्ती संदूक में बंद करते हैं। साधु एक हथौड़ा लेता है और संदूक का ढक्कन कीलों से ठोक देता है। अब इस संदूक को नदी में बहा दो। इसे कहीं से भी हवा और पानी नहीं जाना चाहिए। राजा ने सिपाहियों को बुलाया और संदूक को नदी में बहा दिया। राजा दुखी और थका हारा महल में वापस चला गया। ढोंगी साधु ने अपने 2 चेलों को बुलाया और कहा, आज नदी में एक तैरता हुआ संदूक आएगा। उसमें खजाना भरा हुआ है। तुम नदी के किनारे किनारे चलते जाओ। मुझे हर कीमत पर वह संदूक चाहिए। मैं यहीं आश्रम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चेले नदी के किनारे जाते हैं और थककर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। नदी के किनारे राजकुमार देवसेन शिकार करने आया था। उसके साथियों ने उसे नदी में तैरता हुआ संदूक दिखाए। वह देखिए राजकुमार, नदी के बीच में कुछ तैरता हुआ आ रहा है। यह संदूक तो शाही मालूम पड़ता है। सिपाही, इसे खींचकर बाहर निकालो। सिपाहियों ने संदूक को बाहर निकाला और ढक्कन खोला। तुम कौन हो? मैं राजकुमारी सुवर्णा हूँ। तुम तो मेरी मंगेतर हो, लेकिन तुम्हें इस तरह संदूक में किसने बंद किया? सुवर्णा पूरी आपबीती सुनाती है, लेकिन साधु के पास जाने की बात छिपाती है। मेरे पिता एक ढोंगी साधु के झांसे में आ गए हैं। उसी ने उन्हें बहकाकर मुझे संदूक में डाल दिया। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। तुम्हारे पिता से बात करूंगा, लेकिन अगर उस ढोंगी को पता चला कि तुम जिंदा हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यही तो मुझे डर है। वह बहुत चालाक है। राजकुमारी अपनी असली कहानी भी बताती है कि वह रात में चुपचाप साधु को देखने गई थी और साधु ने खंजर से उसे जख्मी कर दिया था। तो वह एक ढोंगी है। अब मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। मंत्री, मैं चाहता हूं कि उस ढोंगी साधु को सबक मिले। हमारे पास जो शेर है उसे एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दो। जैसा आप कहें राजकुमार। मंत्री ने शेर को संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया, ठीक उसी जगह जहां साधु के चेले इंतजार कर रहे थे। चेले संदूक देखकर बहुत खुश हो गए। देखो, गुरुजी का संदूक आ गया। हाँ हाँ, जल्दी चलो, आश्रम ले चलते हैं। वे संदूक उठाकर आश्रम में लाते हैं। तुम लोग यहां से जाओ, मैं एकांत में इसे खोलूंगा। चाहे कोई कितना भी चीखे चिल्लाए या रोने की आवाज आए, तुम बिल्कुल भी परवाह मत करना। चेलों ने बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। खजाना, मेरा खजाना, हा 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 हा। शेर ने साधु पर हमला कर दिया। चीखें तेज होती गई और फिर एकदम खामोशी छा गई। चेलों ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर से एक मोटा शेर दहाड़ता हुआ बाहर आया। भागो भागो भागो,
ये तो शेर है। यह तो शेर है। वे भाग गए सिपाहियों ने आश्रम में आकर देखते हैं कि साधु खून में लथपथ मरा पड़ा है। राजा को खबर मिलती है और वह हैरान हो जाता है। राजकुमार देवसेन अपनी सेना के साथ राजकुमारी के राज्य में आता है। वह राजा विजयसेन को पूरी कहानी सुनाता है। महाराजा, आपके महल में कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। वह साधु एक ढोंगी था जो आपकी बेटी को पाना चाहता था। मैं कितना मूर्ख था। मैंने उस ढोंगी पर विश्वास किया और अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं अपनी नासमझी पर बहुत शर्मिंदा हूं। राजकुमार, मैं तुमसे और अपनी बेटी से माफी चाहता हूं। मैं अब राजपाट छोड़कर अपने पापों का प्रायश्चित करने जंगल में जा रहा हूं। वह अपना सारा राजपाट राजकुमार को सौंपकर जंगल के तरफ परमात्मा के चाह में निकल पड़ा। हे धर्मराज, यही कारण है कि मैं मनुष्य का शरीर पाने में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तूते, तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच्ची है। किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कब किसकी नीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं। मनुष्य को पशु के रूप में बदलते देर नहीं लगती। कृपया आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं जब भी मनुष्य देह प्राप्त करूं तो मुझे पूर्ण संत मिले। तोते की है। बात सुनकर धर्मराज ने तोते को आशीर्वाद दिया और कहा, इस समय धरती पर पूर्ण संत मौजूद हैं और आप उन्हें हृदय से याद करके धरती पर जाओ। मैं तुम्हें मनुष्य जन्म दे रहा हूं और उनकी बताई हुई भक्ति आजीवन करते रहना तो तुम्हारे यह जन्म मरण के कष्ट कट सकते हैं। महाराज मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैं तो वहां जाते ही सब कुछ भूल जाऊंगा ना। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि बाकी सब बातें छोड़कर तुम्हें केवल एक भक्ति की बातें याद रहेगी। जो सतगुरु होंगे वह शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देंगे। फिर तुम उनसे ज्ञान चर्चा काम करना। वह माए अगर शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताएं तो तुम समझ जाना कि मौमी यह पूर्ण संत है। उनकी बताइए, सत भक्ति से तुम्हें शरीर में भी सुख होगा और घर में भी सुख होगा, क्योंकि पूर्ण संत लिखे हुए कर्म को भी मिटा सकते हैं और नया जीवन प्रदान कर सकते हैं और हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। वह तुमको काल के मुंह में नहीं जाने देंगे और अंत समय आपको वह निश्चय ही परम धाम ले जाएंगे। हे प्रभु, फिर तो मुझे मनुष्य बनने की लालसा बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी से मनुष्य बनाओ ताकि मैं भक्ति करके इस जन्म चक्र से आजाद हो सकूं। तोता का जन्म रानी सुवर्णा के घर पर हुआ। सुवर्णा के पिता, जो कि भगवान के तलाश में निकले थे, वह जंगल की तरफ चला जा रहा था। एक रास्ते में उसे पेड़ के नीचे परमेश्वर कबीर साहिब जी एक साधु बाबा के रूप में बैठे दिखाई दिए। प्रणाम बाबा, मुझे ज्ञान सुनाइए, भक्ति बताइए। मैं घर से भगवान के खोज में निकला हूं। मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने अपनी ही बेटी को संदूक में बंद करके मरने के लिए नदी में डाल दिया था। उसका प्रायश्चित बताइए भगवान। बेटा, सत भक्ति से ही सारे पाप कट जाते हैं। फिर परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान सुनाया, तो मानो जैसे राजा के तो होश ही उड़ गए हो। हे प्रभु, ऐसा अनमोल ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं। इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर करने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीक्षा दो प्रभु। फिर राजा ने कबीर परमात्मा से दीक्षा प्राप्त की और भक्ति करने लगे। धीरे धीरे उनकी बेटी का पुत्र, जो कि पिछले जन्म में तोता था, उसको भी अपने नाना जी के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने भी गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की और सद्भक्ति करने लगा। इस तरह से उसका मनुष्य जन्म सफल हुआ। यह मन जो हर पल भटकता रहता है,
बाहरी दिखावे में उलझा रहता है। साधु के वेश में भी कई बार मन का लोभ और स्वार्थ छिपा रहता है। ऐसे ढोंगी लोग दूसरों को ठगते हैं और स्वयं भी भवसागर में डूबते हैं। सच्चा साधु तो वही है जिसका मन निर्मल हो, जो सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर का रूप देखे, जो प्रेम और सेवा को अपना धर्म माने। ऐसे ही साधु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे ही लोगों से जीवन को सही दिशा मिलती है। जो लोग केवल बाहरी वेशभूषा धारण कर लेते हैं पर उनके मन में विकार भरे होते हैं, वे न तो अपना भला कर पाते हैं और न ही किसी और का।